चिंता एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के साथ ही पैदा होती है। चिंता का एक परिचय होता है। जो चिंता कब आती है? मनुष्य है तभी तो चिंता आती है। क्यों? आप बोल रहे होगे कि क्यों? तो जब व्यक्ति नहीं होता तो चिंता कहाँ से आती है? सोचने वाला कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति के मन में क्या है? चिंता। दिमाग में तो आएगी चिंता। तो एक चिंता व्यक्ति के साथ ही जन्म लेती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, चिंता भी व्यक्ति के साथ ही जन्म लेती है। तो चिंताओं की सीमा एक ऐसा चीज़ है जो हर व्यक्ति की परेशानी, चिंता संसार के शायद होती है ना। जो चिंता के कारण मनुष्य को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। क्यों हानि क्यों उठानी पड़ती है? क्योंकि वो चिंता एक ऐसी चीज़ है जिसके मन में चिंता आएगी, वो चिंता करेगा, मतलब याद करेगी उसकी चिंता। चिंता का मतलब क्या हुआ है? बात करेगा, उसकी बात, है ना। इस कारण व्यवहार असंतुलित हो जाता है। मनुष्य के अधिकतर अशांत होता है, मतलब उसकी चिंता के कारण अशांत होता है, मतलब चुपचाप बैठना, है ना। अशांत का मतलब फिर शक्तिहीन, असीम महसूस करने लगता है। क्या करने लगता है? शक्तिहीन महसूस करने लगता है, मतलब अंदर उसके मन में महसूस होता है। उसके अंदर व्यक्ति के मन में एक सुंदरता होती है जिसके वो शक्तिहीन को क्या करता है? आवश्यकता उनकी होती है जिसकी चिंता की होती है। और खतरनाक चिंता एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को दास बना देती है। और चिंता उत्पत्ति कैसे होती है? जब विचार आता है। चिंता उत्पन्न कैसे होती है? उनका विचार के कारण उसकी चिंता होती है। विचार के कारण क्या होती है? चिंता। जब हमारे मन में, दिमाग में क्या आएगा? विचार आएगा, तो वो चिंता उत्पन्न होगी ना। हमारा दिमाग ही तो सोचता है, ये सोच के कारण ही तो चिंता है। क्यों है? ये सोच के कारण ही तो रोज जीता हुआ रोज मरता है। इसका मतलब होता है वह निश्चित है, खुश होकर आज अपना कहता है ना। आज अपना कहता है। जो बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता है, और जो देखा गया उसे दोबारा नहीं देखा जा सकता। जब बीत गया है वो वापस नहीं आता है, और आता भी है तो दूसरे वक्त में आता है, उसी समय नहीं आया जाता है। क्यों नहीं आया जाता है? जो बीत गया है ना, जैसे समय चलती है, समय के अनुसार चलो। जो समय जिस दिन और जिस तारीख पे चली जाती है वो दोबारा नहीं आती है, और आती है तो दूसरी तारीख पे आती है। समय दूसरा होता है, दिन किसी दिन दूसरा होता है, और तारीख दूसरी होती है। अगर तारीख सेम आ गई तो क्या होता है? सन दूसरा होता है। लेकिन ये कभी नहीं आती। गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। करना है तो इसी वक्त कुछ करने का मौका होता है। कब? इसी वक्त। समय बार बार नहीं आता है। समय तो चलता रहता है। आप सोचते होंगे कि समय ये तो बार बार आएगा। आज 9 बजे, आज की रात की 12 बजे, तो कल और 12 बजे आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब 12 बज के बाद में आएगी, बाद में 12 बज के आएगी, लेकिन उसमें क्या होगा? दिन चेंज होगा। जैसे आज रविवार है तो कल सोमवार के दिन आएगी, लेकिन वक्त नहीं मिलेगा आपको। और जैसे वक्त भी उसी सोमवार के आएंगे, आप बोलेंगे अगले हफ्ते आएंगे। क्या आएगा? सोमवार के दिन अगले हफ्ते आ जाएंगे 12 बजे। तो क्या आएगा उसमें? सन तो दूसरा होगा, महीना दूसरा होगा। महीना आप बोलोगे कि 12 महीने में आ जाएंगे यार। मार्च है तो मार्च में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मार्च है तो वो सन तो दूसरा आएगा। मार्च होगा तो 2025 चल रहा होगा तो 2026 में आएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर करने का वक्त आपके पास अभी है तो अभी करिए, बाद में ये मौका नहीं मिलता है। अगर आपकी उम्र भी 1 साल से ऊपर हो जाएगी ना, अगर उसी साल में करे होते तो कितने ऊपर होते। और इसी साल को नीचे छोड़ के आप ऊपर वाले साल पे आए
तो आपकी आयु और आपकी ज़िंदगी और आप जितने पैसे कमा रहे हैं और आप जितने भी खर्च किए होंगे और आप जितने भी एक साल में समय बर्बाद करे होंगे और आप बिगड़े होंगे, वो तो अपने जीवन के लिए एक अहम की बात होती है। किसकी बात होती है? एक अहम की बात होती है, जिसके कारण व्यक्ति इतना घिरा हुआ हो जाएगा। एक समय, एक सेकंड, जैसे चलती हुई गाड़ी, स्पीड से चलती हुई गाड़ी पे एक छोटा सा लकीर लग जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। ऐसा ही जीवन में रास्ते पे अपन चलते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं, तो एक छोटा सा नेगेटिव विचार अपना जीवन खराब कर देगा। बात समझ में आई? कैसा? एक रोड पे आप देखे होंगे स्पीड से गाड़ी चलती है और उस पे एक छोटा सा क्या होता है? कंकड़ होता है, एक छोटा सा कंकड़। वो चलती हुई गाड़ी स्पीड में उसकी स्पीड कम कर दी जाती है। क्यों? पता है आपको? वैसा ही अपने जीवन में अपन चलेंगे, है ना, अपन रास्ते पे चलेंगे तो एक पत्थर आएगा थोड़ा सा, तब पत्थर से अपन पैर टकरा जाएगा, पत्थर लग जाएगा, तो अपनी स्पीड अपन जोर से दौड़ के चलेंगे ना स्पीड से, तो वो पत्थर आ जाएगा तो अपन रुक जाएंगे, है ना, है ना। तो इसी कारण अपन रुक जाएंगे। तो इसी कारण आप अपनी ज़िंदगी में भी होता है, अपने ये जीवन में होता है, अपनी सोच में होता है, अपने भविष्य में होता है। जब अपन पढ़ाई करते हैं तो समय को दोबारा नहीं आती। अगर आप पढ़ रहे हैं तो दूसरों पे नहीं ध्यान देना, जो नेगेटिव विचार आते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एक अपनी सोच अच्छी रहेगी, अपनी सोच इतनी अच्छी सोच रहेगी कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। अपन इतने आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक छोटा सा नेगेटिव विचार आएंगे, वो अपनी जो इच्छाएं होगी, विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे मन में दिमाग में विचार आएंगे, चिंता आएंगे, अच्छी चीज़ की चिंता आएंगी, उसमें एक छोटा सा नेगेटिव विचार अपने मन में दिमाग में आ जाए तो वो सारे ये अच्छाई की चीज़ें और सफलता की चीज़ें सारे को भुला दिया जाएगा और क्या आ जाएंगे? नेगेटिव विचार। तो ये ही तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है। अगर आप अपने जीवन में आए हैं तो ऐसा काम करो कि दुनिया हिल जाए और ऐसा अपना भविष्य को सुधारो कि आप सुधर सकोगे ज़िंदगी में, है ना। तो आप ऐसे ज़िंदगी में ऐसे काम करो कि ज़िंदगी बदल जाए। खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर ध्यान मत दो, क्योंकि आजकल लोग खुद पर ध्यान ज़्यादा देते हैं और दूसरों पे ध्यान कम देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे को देख के अपन बिगड़ेंगे ना, नहीं बिगड़ेंगे भी और सुधरेंगे भी। क्यों? क्योंकि वो बुरा इंसान है तो बुरे के साथ अपन रहेंगे तो बुरा हो जाएंगे ना अपन, बुरे उसके साथ। उसकी जैसी आदतें हैं वैसी अपने को आदत हो जाएगी। अपन अच्छी आदत रहेगी, अच्छी दिमाग रहेगी, फिर भी उसे गलत व्यक्ति है ना, वो गलत व्यक्ति है तो अपन भी तो गलत बन जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है ना गलत। और अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसके अच्छे विचार होंगे, अच्छे मन, अच्छे भाव, अच्छे शासन, तो उसके साथ अपन रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। इसी कारण आप सभी को भी ऐसे विचारों और अनुभवों के सबको छोड़ के अपनी शिक्षा के कारण अपनी शिक्षा को प्राप्त करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरे से यही उम्मीद है। आपको समझ में आया है तो